हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 21 जनवरी 2022 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में बोला गया है आशीष नीड टू बाय 5 kg ऑफ राइस। इसे 5 किलो राइस लेना है। 1 किलो राइस जो है वो 70 का है, तो 5 किलो जो होगा 70 से गुना कर देंगे तो 5 किलो आएगा हमारा 350 रुपये का, ठीक है। आगे बोला है 5 किलो लेना है इसे व्हीट फ्लोर, तो 5 किलो आटा लेना है इसे। 1 किलो जो है 45 का है, तो 45 से गुना कर देंगे तो आएगा 225 रुपये। आगे बोला है 250 ग्राम ऑफ कोरिएंडर पाउडर। 250 ग्राम जो है कोरिएंडर पाउडर कितने का है? 40 रुपये का, ठीक है। तो 250 ग्राम जो है वो है 40 रुपये का। आगे बोला है 250 ग्राम ऑफ चिल्ली पाउडर। 250 ग्राम चिल्ली पाउडर जो है 60 रुपये का है, ठीक है। तो इसमें 60 रुपये और ऐड हो जाएंगे। और 2 किलो क्या है? ब्लैक ग्राम। 2 किलो लिए उसने ब्लैक ग्राम, 1 किलो 90 का है, तो 2 किलो कितने हो जाएंगे? 2 × 90 = 180। ये हो गया। एंड सम पैकेट ऑफ बिस्किट विथ रिमेनिंग मनी। उसने कुछ पैकेट बिस्किट के लिए और कुछ पैसे उसके पास बच गए। आगे बोला है इफ़ ही इज़ हैविंग 1000 रुपीज़, उसके पास 1000 रुपये थे। हाउ मैनी बिस्किट पैकेट कैन ही बाय, तो बिस्किट के कितने पैकेट खरीद पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 855 रुपये, ठीक है। 855 हो गए। उसके पास टोटल थे 1000 रुपये। 1000 में से अगर मैं 855 को घटा दूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 145। इतने रुपए बचे। अब इसमें अगर वो बिस्किट खरीदे, एक बिस्किट का पैकेट 20 का है, ठीक है, तो 145 में कितने पैकेट खरीद लेगा? 7 पैकेट खरीद लेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 145 को 20 से, 20 सत्ते 140 और 5 रुपये उसके पास बच गए, तो उससे 7 पैकेट वो बिस्किट के खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या है, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। मतलब कि जो हमारे पास जो है टेंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस है, यहाँ पर भी जो भी नंबर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। और वंस प्लेस पर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 3, 6, 9, ठीक है। द सम ऑफ द 2 डिजिट इज़ अ प्राइम नंबर। अगर हम इन दोनों नंबर को, वंस और टेंस डिजिट के प्लेस के नंबर को जोड़ें तो वो प्राइम नंबर होगा और जो फैक्टर होगा वो 52 का होगा, ठीक है। तो 52 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो कौन कौन से हो सकते हैं? 52 के हो सकते हैं 2 × 26, 4 × 13 और एक हो सकता है 1 × 52। ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब हमें क्या बोला है? द सम ऑफ 2 डिजिट इज़ प्राइम नंबर। तो कौन से 2 नंबर है जिनको जोड़ के प्राइम नंबर बने? अगर मैं 3 और 2 को जोड़ूं तो भी प्राइम बन रहा है, लेकिन 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा। 5 तो 52 का फैक्टर है ही नहीं, तो ये तो नहीं सकता। 3 और 4 को जोड़ूं तो 7 आएगा, 7 भी इसका फैक्टर नहीं है। 3 और 6 को जोड़ूं तो 9 आएगा, प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 3 और 8 को जोड़ूं तो 11 आएगा, वो भी हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 52 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 9 और 4 लूँ, 4 और 9 दोनों को जोड़ूँ 13 आ रहा है, ठीक है। और 13 जो है 52 का फैक्टर बन रहा है, हाँ ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, वंस प्लेस पर हमारा 9 हो गया और टेंस प्लेस पर हमारा 4 हो गया, तो 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें क्या बोला गया है? एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दरें निम्न हैं, ठीक है। 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये है, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये है। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफ़र ए से बी शहर तक किया, तो ए शहर से लेके बी शहर तक टोटल कितना डिस्टेंस है? 250 किलोमीटर का है, ठीक है। और उसने यहाँ पर समय दे रखा है, उसने सुबह 7 बजे स्टार्ट किया था और शाम को 4 बजे वो पहुँचा। 7 बजे उसने चालू किया
और शाम को 4 बजे मतलब AM में उसमें चालू किया और 4 PM पे वो पहुंच गया। ठीक है, अगर मैं टाइम देखूं तो उसे टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अगर हम देखें तो टोटल 9 घंटे होते हैं। ठीक है, तो उसे टोटल तो 9 घंटे लगे। अब पूछा क्या है, उसे टोटल कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में बोला था कि 80 किलोमीटर 8 घंटे के लिए 800 रुपये देता है। 80 किलोमीटर के लिए वो कितने देता है, 800 रुपये। ठीक है, और 8 घंटे 8 घंटे के हैं ये, और टोटल उसे लगा है कितना, 9 घंटे, तो 1 घंटा तो बचा हुआ है। ठीक है, अब और एक और चीज़ बोली थी कि हर 1 किलोमीटर के लिए वो 10 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। टोटल 250 था। ठीक है, तो 250 में से अगर मैं 80 घटा दूं तो हमारे पास बचेगा 170 किलोमीटर। इसको 10 से गुना करें क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे 10 रुपये चार्ज करेगा, तो ये आ गया 1700 रुपये। 1700 रुपये ये हो गए। 800 रुपये स्टार्टिंग के 80 किलोमीटर के और अतिरिक्त घंटे के लिए। अब 8 घंटे तो हो चुके हैं, 1 घंटा और बचा है, तो उसमें हम 100 और जोड़ देंगे, तो टोटल जो आएगा 800, 1700 प्लस 100, इन सबको जोड़ के जो आएगा हमारा 2600 रुपये उसे वो देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द थर्ड प्लेस व्हेन नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा हमारे पास जो है वो है 9.990, 9.990। उसके बाद जो है वो है हमारे पास 9.909। उसके बाद है हमारे पास 9.099। उसके बाद आएगा 9.090 ये वाला, और लास्ट में आ जाएगा 9.009। तो तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो है हमारा 9.099, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है 4 अंकों की संख्या में 7वें स्थान पर 0 है। तो 7 अंकों की कोई संख्या है, 4 अंकों की। ठीक है, 1 2 3 4। इसमें बोला है 100वें स्थान पर जो है 0 है, तो 100वां स्थान तो हमारा ये हो गया, यहाँ 0 आ गया। आगे बोला दहाई के स्थान पर इकाई अंक के स्थान पर अंक से दुगना है। माना कि इकाई अंक पे x है तो दहाई अंक पे इसका दुगना होगा, जबकि 1000वें स्थान पर, 1000वां हमारा लास्ट वाला हो गया, इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है। तो इकाई x था तो ये 3 गुना 3x हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऐसा है, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा 2 है तो इसका दुगना ये 4 हो जाएगा, ये तो 0 फिक्स है ही, और 2 का 3 गुना हमारा 6 होता है, तो 6042 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द इट्स डिजिट इज इक्वल टू 88। तो कोई नंबर है 2 डिजिट का, माना कि XY है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, क्योंकि ये 1s प्लेस पर है, 10s प्लेस पर है, सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, ठीक है, इसके अंक को बदल दें, y को इधर कर दें, x को इधर कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। अब आगे बोला अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, xy और yx को जोड़ते हैं, मतलब 10x प्लस y 10y प्लस x, तो टोटल जो आएगा वो 88 आएगा। तो इसको करेंगे 11x 11y 88, तो x प्लस y जो आएगा हमारा 88 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, मतलब x और y का सम जो हमारा 8 आ रहा है। आगे क्या बोला है, हाउ मैनी ऑफ सच नंबर आर देयर इन विच 10th डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 7 हमारा 8 हो सकता है, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8,
7 + 1 8, और एक और हो सकता है हमारा 8 + 0 8। हमने 0 8 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बोला था स्टार्टिंग में 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 0 8 हमारा 2 डिजिट का नहीं है, लेकिन 8 0 हमारा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो पूछा क्या है, टेंस प्लेस पर बड़ा होना चाहिए यूनिट से। एक तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दूसरा हमारे पास 5 3 की है, तीसरा 62 और एक 71। मतलब 80 हो सकता है वो, 53, 62 और 71। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 है। अगला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल रेक्टेंगल। तो यहाँ पर बोला है कि एक रेक्टेंगल है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो गई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। अब बोला है इसको 4 इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया है। तो 4 इक्वल में करेंगे तो ये टोटल 10 था तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा, और ये 8 था तो ये 4 4 में हो जाएगा। तो एक जो छोटा वाला एक रेक्टेंगल बनेगा, उसकी जो मेज़रमेंट होगी लेंथ और ब्रेथ की, ये तो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगा। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो 2 × 5 + 4, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट में बोला है, अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव अ प्राइम नंबर। अगर हम 2 प्राइम नंबर को जोड़ें तो क्या हमेशा प्राइम नंबर आएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, अगर मैं ले लेता हूँ 3 और उसको अगर मैं 7 से जोड़ूँ, 3 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, तो ये तो 10 आ रहा है, और 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला है, अ प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाई अनदर प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर। अब इसमें बोला है कि अगर हम 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या वो प्राइम नंबर बनेगा। 3 को अगर मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाएगा, और 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर डू नॉट हैव अ फैक्टर। तो प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, जैसे 2 है, 2 का 1 और 2 फैक्टर है। ऐसे 3 जो है 1 और 3 है, मिनिमम 2 फैक्टर तो होते ही है इसके। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या जिसे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमश 3 और 7 आएगा निम्न है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 88 से डिवाइड करें और 160 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 3 आए और इसमें 7 आए, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो नंबर होगा वो होगा 17। 17 को इससे करें, 17 पंजे 85, इसको घटाए 3 आ जाएगा, 17 निम्मे 153, इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां है, मालिनी के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो इसके बाद 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या जो है 36 है, तो माना इसके पास x सिक्के हैं, ठीक है। इसके पास 2 रुपये के x सिक्के हैं, तो इसके बाद कितने हुए, 36 - x, ठीक है। और उनकी जो राशि आ रही है वो 105 रुपये है। तो 2 रुपये और 5 रुपये की संख्या बतानी है कितनी होगी। अगर मैं इसका अमाउंट निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 2x 2 × x प्लस 5 को 36 - x से मल्टीप्लाई कर, दोनों का सम जो आ रहा है 105 आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x + 180 - 5x = 105। तो ये होगा 180 - 3x = 105। सो 3x आ जाएगा हमारा, 180 में से 105 घटाए तो 75। तो x की वैल्यू आ जाएगी 75/3, 25। तो x आ गया हमारा 25। अब x क्या था हमारा, 2 रुपये के सिक्के, ये तो 25 हो गए, और 36 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा,
मल्टीप्लाई करने पे 43.5 प्लस 18 को 3 से करा 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5, 49.5 माइनस 37.5 तो ये बचेगा हमारे पास 12। 12वां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि जामुन के जो पेड़ हैं वो टोटल पेड़ों का 1/6 है। यदि आधे वृक्ष जो है वो किसके हैं, यूकेलिप्टस के हैं और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। तो यहाँ 3 तरीके के पेड़ हैं, जामुन, ठीक है, और है यूकेलिप्टस और तीसरा है पीपल। अब आगे ये बोला है इफ़ द नंबर ऑफ जामुन ट्री इज़ 6, जामुन के जो पेड़ हैं वो 6 हैं। तो पूछा है पीपल के कितने पेड़ होंगे। ठीक है, तो देखिए जामुन के जो पेड़ हैं टोटल अगर मैं लूँ x है, ठीक है, तो टोटल जो होगा उसका 1/6 तो जामुन थे, तो 6 को अगर मैं 6 से गुना कर दूँ तो 36 आ गया। तो 36 तो टोटल पेड़ हो गए बाग में। ठीक है, तो जामुन के 6 हैं, यूकेलिप्टस के बोले हैं आधे हैं, तो 36 का आधा होता है 18। और बचे हुए पेड़ कितने हो गए, 36 में से अगर मैं 24 घटा दूँ, 18 ये और 6 ये, तो कितने आ जाएंगे 12। तो 12 पेड़ जो होंगे वो पीपल के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन लीव्स विशाखापट्टनम ऑन 1 September 2019 at 4:48 hours and reach its destination on 2 September at 17:37 hours. The total traveling hour of the train. तो यहाँ पर बोला एक रेलगाड़ी जो है विशाखापट्टनम से 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर को 2019 निकलती है। टाइमिंग जो है वो 4:48 है, मतलब सुबह के टाइम, ठीक है, और पहुंचती कब है 2 सितंबर को। और इसका जो टाइमिंग है वो कितना दे रखा है 17:37 इस पर पहुंचती है। तो पूछा उसे टोटल कितना समय लगा। अब देखिए 1 सितंबर में उसे कितना समय लगा, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उसमें से 4:48 अगर मैं घटा दूं तो कितना आएगा, यहाँ ये 23 हो जाएगा और 60 यहाँ पहुँच जाएगा। 60 में से 48 गए 12 और 23 में से 4 गए 19। 1 सितंबर, 1 सितंबर में तो उसे इतना समय लिया। उसके बाद 2 सितंबर में उसने कितने बजे 17:37, तो टोटल जो टाइम होगा 19, 12 और 17:37, ये आएगा 9, 4, 6, 3, तो 36, 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लेंथ बीन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें से कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखा है। तो इसको अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगर हम इस सब को मीटर में चेंज कर लें या सेंटीमीटर में चेंज कर लें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हमारा असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है अ 270 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, एक 270 मीटर की वायर है, उससे एक रेक्टेंगल बनाया गया। ठीक है, उसकी जो ब्रेथ है वो 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी लेंथ हमें नहीं पता है। ठीक है, तो पूछा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो वायर की लेंथ 270 थी, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 270 होगा और पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास नहीं है, ब्रेथ 50 है और पेरीमीटर कितना है 270। तो लेंथ प्लस 50, 270 अपॉन 2 इधर आएगा डिवाइड के, तो 135 हो गया। लेंथ आ जाएगा हमारा 135 में से 50 घटा दिए तो 85 सेंटीमीटर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेपर 1 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।